और अब बुलेटिन में बात होगी पंजाब की खबरों की। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें नशे के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को इस तरह से अभियान तैयार करने और उसे लीड करने को कहा गया। साथ ही 31 मई तक राज्य में कहीं भी सड़कों पर ड्रग नहीं बिके। साथ ही अधिकारियों के काम की भी समीक्षा हो रही है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है और जिन्होंने कोताही की है, उन्हें उसी के मुताबिक इनाम या सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में अब तक की युद्ध नशे के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने एसएसपी और कमिश्नरों से कार्रवाई खुद प्लान करने और उसे धरातल पर लाने को कहा है, ताकि मई तक ड्रग की पूरी सप्लाई लाइन खत्म हो जाए। जोर आंकड़ों पर नहीं बल्कि नतीजों पर है। रिगरस जड़ा फील्ड असेसमेंट इस तो बाद किया जाऊगा यूजिंग इंटेलिजेंस अदर सोर्सेज टू डिटरमाइन व्हाट इज द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आफ्टर 31 मई। सो उस दे विच जिहड़े भी ऑफिसर्स चंगा परफॉर्म करनगे, चंगा काम करनगे, देयर गुड वर्क विल बी रिवॉर्डेड एंड द ऑफिसर्स हु गिव फॉल्स claims or if their performance is not up to the mark, then accountability and responsibility would be fixed as per the jurisdictions. In a very professional way, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬੇਸਡ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ब्रेकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स टू मेक ड्रग्स अनअवेलेबल इन द स्टेट। कोशिश है कि ड्रग से संबंधित पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो। सड़कों पर ड्रग बेचने वालों के अलावा बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सेफ पंजाब ड्रग्स हेल्पलाइन से पुलिस को अच्छी टिप्स मिल रही हैं। सेफ लाइन पंजाब पर 4000 टिप मिले, जिनके आधार पर 503 एफआईआर दर्ज की गई और 649 लोग गिरफ्तार किए गए। सेफ पंजाब ड्रग हेल्पलाइन हैगी, इस दे विच जिहड़ी टिप्स आंदियां इस दी हुण असीं डेली मॉनिटरिंग शुरू कीती है। इनफैक्ट सीएम साहब पर्सनली चैक करते हैं कि किन्ने एफआईआर इस दे दर्ज हो गए, किन्ने जिहड़े हैगे रिजल्ट की होया, किन्नी गिरफ्तारियां हुई। सो एक बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज्म साबित हो रहा है जिहड़ी पब्लिक फीडबैक ते टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग एट स्ट्रीट लेवल। पंजाब सरकार और पुलिस की कोशिश है कि ड्रग नेटवर्क में शामिल लोगों को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया जाए। ब्रेकिंग द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ ड्रग स्मगलिंग, बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन 3 एस्पेक्ट्स। भी एक ते जिहड़े हवाला नेटवर्क्स हैगे उन्हां नूं डिसमैंटल कीता जावे। असी इस युद्ध नशा विरुद्ध दे विच 31 जिहड़े वड्डे हवाला ऑपरेटर्स अरेस्ट कीते हैगे। 8 करोड़ तो ज़्यादा जिहड़ा हवाला मनी जिहड़ा हैगा वो सीज किया गया है। तो इस दे विच जिहड़े पाक स्मगलर्स जिहड़े इंडियन जिहड़े हवाला ऑपरेटर्स उन्हां नूं अरेस्ट किया गया। दूजा जिहड़ा साडा मेन जिहड़ा वो हैगा वो 68F दे विच प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां फ्रीज कीती जाण। ते थर्ड जिहड़ा एज सच जिहड़े इलीगली कंस्ट्रक्टेड जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट लैंड ते या इनक्रोचमेंट है, जिथे किते बिल्डिंग बाय लॉज की वायलेशन हैगी, उस दे विच जिहड़ी कंसर्नड जिहड़ी सिविल अथॉरिटीज़ हैगी वो दे आइडेंटिफाई दी बैकग्राउंड चैक करके कि उन्हां दे विचों किन्हां दे खिलाफ एनडीपीएस एक्ट दे विच केसेस दर्ज हैगे। सो उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां वो एज पर लॉ डिमोलिश कीतियां जा रही। पंजाब पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रही है। जो भी नशे से संबंधित नेटवर्क से जुड़े हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो कम मात्रा में ड्रग लेते हैं उन्हें आरोपी नहीं मरीज माना जा रहा है और रिहैबिलिटेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भेजा जा रहा है। स्मॉल क्वांटिटी दे जिहड़े यूजर्स हैगे भी उन्हां नूं बुक करन दी बजाय उन्हां नूं जिहड़ा हैगा 64A एनडीपीएस एक्ट वरतों करके उन्हां नूं जिहड़ा हैगा डी एडिक्शन ते रिहैबिलिटेशन लई एडमिट किया जाए। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर एनी यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पुलिस। सो यूजिंग अटमोस्ट रेस्ट्रेंट whenever a drug smuggler or any other criminal जे वो पुलिस ते फायर करते हैगे तो सेल्फ डिफेंस दे विच पुलिस फायर्स बैक बिकॉज जिहड़ी ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स हैगी इस दे विच जिहड़ा हैगा देयर विल बी नो जिहड़ा हैगा कोई कोताही नहीं कीती जाएगी। 1 मार्च के बाद से पुलिस की बेहतर जांच के कारण ज्यादातर मामलों में ड्रग तस्कर दोषी करार दिए जा रहे हैं। 144 लोगों को 10 साल से ऊपर की सजा मिली। To meticulous investigation and monitoring, our ANTF chief Mr. Kuldeep Singh is here. Milap Kishore ji हैगे। So Punjab has achieved 90% conviction rate in the NDPS Act in these since March 1st in the war against drugs. साडे जिहड़े जिहड़ी FIR हैगी, I'll just come back and give you the figures. We have achieved 89 point something जिहड़ी out of
836 डिसाइडेड केसेस 744 केसां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੰਸ ਮਾਰਚ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। So more than 10 years imprisonment has been awarded to 144 persons out of the 744 who have been convicted. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कारण गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ गई है और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इसके आंकड़े दिए। ਹੁਣ तक मार्च 1 तो onwards 4,659 FIRs under the NDPS Act have been registered. 7,414 persons have been arrested. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1877 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਡਰਗ ਰੈਕਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨਸ ਬੀਇੰਗ ਅਰੈਸਟਡ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ 297 kg ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ 10,000 kg ਪੌਪੀ ਹਸਕ 153 kg ओपीएम 95 kg गांजा 21,77,000 टैबलेट्स कैप्सूल पिल्स ते 8 करोड़ ड्रग मनी। 750 से ज्यादा ड्रग हॉटस्पॉट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 908 टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं। पैरोल के बाद भी जेल में समर्पण नहीं करने वाले 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब सरकार ने इस दौरान 214 संपर्क मीटिंग की। पंजाब सरकार ने केंद्र को 30 और विशेष एनडीपीएस कोर्ट स्थापित करने की मांग केंद्र से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। पंजाब सरकार ने नशा तस्करों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए ग्राउंड जीरो पर एक्शन प्लान बनाया है। नशा तस्करों पर तेजी से कसी जा रही नकेल, चिन्हित करके तस्करों पर की जा रही कार्रवाई, अवैध कमाई से बनाए आशाने हो रहे ध्वस्त, नशा तस्करों पर हो रहा है बुलडोजर एक्शन, युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के काम में तेजी। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ प्रदेश में जो युद्ध छेड़ा है वो सफलता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पंजाब सरकार ने नशे पर जो प्रहार किया है उसको पंजाब में काफी जन समर्थन मिल रहा है। पंजाब सरकार ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए जिस तेजी के साथ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की उससे पंजाब के नशा तस्करों में काफी दहशत है। पंजाब का नशा तस्कर इस समय काफी परेशान है क्योंकि पंजाब सरकार ने तस्करों पर कमर तोड़ कार्रवाई कर रखी है। मोगा जिले में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत टोलेवाला गांव में 4 नशा तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सख्त कार्रवाई की गई, जिससे जिले के दूसरे तस्करों में काफी दहशत है। मोगा जिला प्रशासन की तरफ से 4 नशा तस्करों के अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। पंजाब में नशे के खात्मे के लिए शुरू किए गए युद्ध नशों विरुद्ध के तहत नशा तस्करों पर अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए मोगा पुलिस ने जिला प्रशासन के सहयोग से मोगा के गांव दोलेवाला में बदनाम नशा तस्करों की 4 गैर कानूनी तौर पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई मोगा के एसएसपी अजय गांधी की निगरानी में की गई। 4 नशा तस्करों के घर पर चलाया गया बुलडोजर, तस्करी के धन से अवैध तरीके से बनाए गए थे मकान। मोगा जिला प्रशासन ने चारों मकानों को किया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बने थे मकान। नशा तस्कर परमजीत सिंह, लखविंदर सिंह पर एक्शन, बूटा सिंह और राजविंदर सिंह पर हुई सख्त कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके हुई कार्रवाई। नशा तस्करों के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत हुआ एक्शन। मोगा जिले में नशा तस्करों के जो घर ढाए गए वो सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। सभी नशा तस्करों ने अवैध तरीके से तस्करी के जरिए धन इकट्ठा किया और फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया। लेकिन सरकार की तरफ से इस समय नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशे की बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है, जिससे कि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है, जिससे कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को सफल बनाया जा सके। मोगा के एसएसपी अजय गांधी ने नशा तस्करों को अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बंद करने या इस तरह की कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि पंजाब सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है और इस गैर कानूनी कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
जहां पर भी पुलिस की तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर लोगों में काफी खुशी है। जनता भी इस अभियान में सरकार के साथ शामिल होकर साथ दे रही है। हर कोई चाहता है कि नशा तस्कर पंजाब के युवाओं का भविष्य बर्बाद ना करें। इसके लिए सरकार के इस अभियान में शामिल होकर साथ दिया जा रहा है। जिस तरह से तेजी के साथ नशा तस्कर पर नकेल कसी जा रही है, उसको लेकर पूरे पंजाब में सरकार की कार्रवाई की सराहना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार के युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लंबे समय से नशे के लिए कुख्यात क्षेत्र लखनपाल गांव में नशा तस्करों के बनाए गए अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर अभियान का नेतृत्व करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि लखनपाल गांव नशे की बिक्री और सप्लाई के लिए कुख्यात है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पंचायत विभाग और जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को ध्वस्त कर दिया और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नशे को जड़ से खत्म करना है। यह कार्रवाई नशे की गिरफ्त में फंसे इस क्षेत्र को नशे के दलदल से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि मुख्य आरोपी हरदीप सिंह उर्फ दीपा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हरदीप सिंह हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें 7 मामले NDPS एक्ट से संबंधित हैं और उसके पिता सरबजीत सिंह और भाई संदीप उर्फ सोनू के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। पंजाब के वित्त योजना आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की चल रही युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम में एक महत्वपूर्ण सफलता का ऐलान किया और बताया कि 2240 लीटर नाजायज चोरी की गई एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी कि ENA जब्त की गई है और इसके लिए इससे एक संभावित बड़ी नकली शराब से मौत को टालने में पंजाब सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा युद्ध नशे विरुद्ध के कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं और खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग और संगरूर पुलिस की इस संयुक्त टीम ने संगरूर दिड़बा हाईवे पर तकरीबन 200 लीटर गैर कानूनी एथेनॉल ले जा रहे एक वाहन को रोका। ड्राइवर शान मोहम्मद को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान एक गुप्त स्टोर का पता चला, जिसके बाद तकरीबन 34 ड्रम बरामद हुए हैं, जिसमें प्रत्येक में 60 लीटर यानी कि कुल 2040 लीटर ENA थी और एक और व्यक्ति अरमान मोहम्मद को भी छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया है और इनसे 10,000 बोतल नाजायज शराब बनाई जा सकती है और आपको बता दें कि इससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल यहां पंजाब सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने लुधियाना निवासियों, नगर पार्षदों और उद्योगपतियों के साथ हलवारा हवाई अड्डे का दौरा किया और चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। सांसद अरोड़ा ने कहा कि यह परियोजना लगभग 30 साल से रुकी हुई थी। उन्होंने दुख जताया कि पिछली राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसे पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने तुरंत इस परियोजना को प्राथमिकता दी और अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सहयोग से यह परियोजना 60 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो गई है। इसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए अरोड़ा ने बताया कि शुरुआती डिजाइन के अनुसार हवाई अड्डे के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई थी। हालांकि इस साल मार्च में AI के निरीक्षण के दौरान कटीले तारों की जगह कंक्रीट की 4 दीवारी लगाने का फैसला किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला निरीक्षण दौरा 30 अप्रैल को होना है। लुधियाना से हवाई सेवा यात्रियों को दिल्ली के रास्ते यूरोप के साथ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से जोड़ेगी। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।